नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके सामने आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये सभी के जीवन में बहुत ही महत्व रखने वाला है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव सारी नाराजगी समाप्त करके आते हैं शनि देव यानी कि अपने पुत्र के घर। और ये संक्रांति यानी कि 2022 की मकर संक्रांति तो बहुत ही खास रहने वाली है। यहाँ पर सूर्य देव के साथ शनि देव का मिलन, यानी कि सूर्य देव तो हर साल यहाँ पर आते हैं, लेकिन शनि अपने घर में यानी कि मकर राशि में 30 साल के बाद ये संयोग बना है। जैसे शनिदेव 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ तक पहुंचने में और इस पुनर्मिलन को होने में पूरे 30 साल लग जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सूर्य और शनि की जो युति बन रही है, कैसी रहेगी ये युति आपकी राशि के लिए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम बताएंगे कि यहाँ पर सूर्य उत्तरायण होंगे। दशम घर के अंदर, दशम भाव के अंदर सूर्य बलि होते हैं, और जब ये दशम भाव या दशम राशि जो हम कह रहे हैं वो शनि देव की है, तो पिता और पुत्र का मिलन, ये तो सभी जानते हैं कि सूर्य देव में और शनि देव में मतभेद बने रहते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बात का अवहेलना नहीं करते। यहाँ पर सूर्य देव आए हैं, जो शनि का ही गोचर रहेगा, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए शनि अस्त भी होंगे। इनके फल देने की क्षमता कम भी होगी, क्योंकि सूर्य देव का नेचर ऐसा है कि ये हर ग्रह को अस्त कर देते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य, शनि और बुध देव यहाँ पर पहले ही आदित्य राजयोग बना रहे हैं, तो कैसी रहेगी ये युति आपकी राशि के लिए। आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपके कर्म भाव के स्वामी स्वयं कर्म भाव में विराजमान है, और कहीं ना कहीं सूर्य और बुध के साथ इनकी युति बहुत ही बढ़िया कर देने वाली है। अब यहाँ से जो बदलाव आएगा, ये सबसे बड़ा बदलाव आएगा आपके कार्य क्षेत्र में। जो लोग सरकारी काम करते हैं उन लोगों की इस समय जॉब बनेगी। सरकारी कार्य से जुड़े हुए लोगों के लीगल वर्क पूरे होंगे, और साथ ही साथ जो लोग कैलकुलेशन का, कंप्यूटेशन का और कहीं ना कहीं गणित से, कपड़े से और मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये एक महीना बहुत ही लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि आपके दशम भाव का स्वामी दशम भाव में है और आपके पंचमेश की यहाँ पर युति हो रही है। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपके तृतीय यानी कि जोखिम का स्वामी भी जो है आपका, वो भी यहीं आकर विराजमान है। तो हाँ, यहाँ पर आप कुछ बड़े डिसीजंस इस समय में ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये जो संयोग रहेगा, ये बनेगा आपके नवम भाव में। जी हाँ, नवम भाव का स्वामी नवम भाव में, चतुर्थ का स्वामी यानी कि सुख, साधन, समृद्धि का स्वामी नवम भाव के अंदर आ जाना, और यहाँ पर सूर्य और शनि का मिलन होना, और साथ ही बुध की युति आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाली है। अब तक आपके जो काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे। सूर्य की दृष्टि से यहाँ तीसरे घर पर रहेगी, तो यहाँ पर आपका बल, पराक्रम, मित्र संबंधियों में आपका जो वर्चस्व है वो बड़ा अच्छा साबित होने वाला है। और शनि की भी दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके तीसरे घर पर, आपके छठे घर पर, यानी कि अब तक जितने आपके शत्रु थे उन सभी को आप परास्त करेंगे। लोन के काम सिद्ध होंगे। सरकारी कार्य यदि कुछ रुके हुए थे तो वो पूरे होंगे। कोई टेंडर भरा था वो मिलना था, तो वो भी यहाँ से पूरा होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से शनिदेव आपके 11वें घर को भी एक्टिव करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होती हुई इस समय दिखाई देती है। और बुध का यहाँ पर होना और आपके तीसरे भाव पर, तो थोड़ा सा आपकी बहन, बुआ और भाभी के साथ, भतीजी के साथ में यदि आप अपने अच्छे रिश्ते बनाएंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगा। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों की। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के ये जो योग बनेगा, ये अष्टम भाव में बनेगा। कहीं ना कहीं हम सूर्य को कहते हैं कि अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर सूर्य, बुध और शनि तीनों की ये जो युति बनेगी, ये आपके इनहेलिंग प्रॉब्लम, साथ ही साथ आपको सांस से जुड़ी हुई, गले से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, इनहेलिंग प्रॉब्लम, यदि आप दमे के मरीज हैं तो आपको इस समय में अपना बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों की। तो दोस्तों, यदि हम कर्क राशि वाले जातकों की बात करें, तो कर्क राशि यानी कि आपके दूसरे भाव, आपकी सेविंग का, आपके कुटुंब का, आपके परिवार का स्वामी
सप्तम भाव के अंदर और सप्तम का स्वामी सप्तम भाव के अंदर विराजमान है। तो यहाँ पर परिवार का, आपके मित्रों का, आपके संबंधियों का, आपके लाइफ पार्टनर का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। डेली की इनकम बढ़ेगी। यदि अब तक यूरिनरी कोई प्रॉब्लम थी तो वो इस समय में थोड़ी सी ज्यादा आपको हो सकती है, क्योंकि बुध आपके तीसरे घर के भी स्वामी माने जाते हैं और 12वें घर के स्वामी का भी यहाँ पर आना आपको थोड़े से इन्फेक्शन दे सकता है। अब बात करते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों की। तो दोस्तों सिंह राशि वाले जातकों के छठे भाव में, यानी छठे का स्वामी छठे में और वहां पर सूर्य देव का विराजमान और बुध की युति। यहाँ पर बुध आदित्य योग इतना फलित नहीं होगा, लेकिन यदि आपका कोई केस चल रहा था या फिर कोई झगड़ा चल रहा था या आपने कोई लोन ले रखा था तो वो इस समय में पूरा आपका उतर सकता है, या फिर ऐसे तरीके बन सकते हैं जिससे ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं। अब बात करते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों की। तो दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के पंचम भाव में ये योग बन रहा है। बहुत ही लाभकारी योग है। हालांकि 12वें भाव का, यात्राओं का, एमएनसी का स्वामी आपके पंचम भाव में हो सकता है। इस समय में जो विवाह योग्य लोग हैं या जिनकी विवाह की आयु हो गई है, उनका किसी आसपास से या फिर किसी बाहर के देश से भी इस समय में योग प्रेम संबंधों का बन सकता है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो सूर्य शनि और बुध की युति आपके पंचम भाव में, तो आपकी संतान के लिए ये समय बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। अब बात करते हैं हम तुला राशि वाले जातकों की। तो दोस्तों तुला राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में योग बन रहा है। सूर्य शनि और बुध की युति चतुर्थ भाव में, सुख साधन समृद्धि का स्वामी यहाँ पर आकर विराजमान होगा, तो बहुत ही अच्छे योग हैं। पुरानी प्रॉपर्टी में कुछ टूट फूट हो सकती है, कुछ नया रिनोवेट करवा सकते हैं। रिनोवेशन के भी इस समय में आपके जो है वो योग बनते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए चतुर्थ भाव में, हाँ, आपकी माता को इस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर आपको चेस्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है या बीपी की शिकायत रहती है तो आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि वाले जातकों की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में ये बनेगा, यानी कि छोटी मोटी यात्राएं होंगी। आपके मित्र, भाई, संबंधी, साहस, बल, पराक्रम, जोखिम सभी के भाव में ये बनना शनि का स्वराशि विराजमान होना कहते हैं। जो पाप ग्रह होते हैं वो त्रिक भावों में और बली हो जाते हैं, तो शनि का गोचर यहाँ पर आपके लिए लाभकारी रहेगा। हाँ, इस समय में आपके बॉस के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके दशम भाव का स्वामी त्रिक भाव के अंदर आया है। हालांकि इतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही शनिदेव अस्त होंगे तब यहाँ पर आपका बॉस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों धनु राशि वाले जातकों के ये दूसरे भाव में बनेगा और यहाँ पर आपके परिवार की, कुटुंब की और साथ ही साथ आपको इस समय में कोई पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। अब बात करते हैं हम मकर राशि वाले जातकों की। तो दोस्तों आपके तो लगन के ही स्वामी हैं और यहाँ पर अभी इस समय में शनि की 7.5 भी चल रही है आपके ऊपर। तो आप लोगों को इस समय में शनि से जुड़ी हुई अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके सबसे ज्यादा बाल भी झड़ेंगे। सूर्य और शनि की युति आपके लगन में होगी और साथ ही साथ इस समय में आप थोड़ा सा डिस्टर्ब और नाराज हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों की। तो दोस्तों सूर्य, शनि और बुध की युति आपके 12वें भाव में, बुध का 12वें भाव के अंदर ये गोचर कहीं ना कहीं आपको यात्राएं कराएगा, लेकिन सूर्य और शनि के होने से ये यात्राएं आपकी अनचाही यात्राएं होंगी और छोटी यात्राएं होंगी। साथ ही साथ किसी एमएनसी कंपनी से आपका कारोबार हो सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी है, तो हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर या फिर आपकी पार्टनरशिप के लिए भी आपके संबंध जो है वो बाहर की कंपनियों से बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस समय में ये जो गोचर बनेगा, सूर्य, बुध और शनि की युति आपके 11वें भाव यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में बनेगी। छठे भाव का स्वामी 11वें भाव के अंदर जाना कहीं ना कहीं हो सकता है आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम इस समय में बन सकती है, आपको अपचन की प्रॉब्लम इस समय में बन सकती है, और जिन लोगों को कुछ स्किन की प्रॉब्लम है तो वो भी थोड़ी सी इस समय में आपको बन सकती है, तो उसका आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है।
माता का भरपूर स्नेह आपको प्राप्त होगा। आपके चतुर्थ भाव के सोने 11वें भाव के अंदर हैं, तो माता से इस समय में कुछ अधिक मिलने की भी आपको संभावनाएं बनती हैं। तो दोस्तों 30 साल के बाद बनने वाले इस विशेष योग में आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, ये जो ओवरऑल गणना होती है ये सभी के लिए होती है, लेकिन मैं यहाँ फिर कहूंगी कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसके ग्रह गोचर सभी अलग होते हैं। तो आप यदि अपनी स्पेशली कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर अपने घर का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर फिर हाजिर होती हूँ।